बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान को पाकिस्तान की फ़ौज समेत सब ने फारग करवा दिया है और वो अब फ़ौज को दावतें दे रहे हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करें। ये सारा मामला क्या है इस पर मैं आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि शेख रशीद साहब और ये जो है इमरान खान साहब, ये सब ने खून रेजी वाला इनकलाब जो है ना वो लाने की गुफ्तगू शुरू की थी और उसका नतीजा जो पहला वो बरामद हो गया और एक कांस्टेबल जो है पंजाब पुलिस का वो शहीद हुआ है। उनको मारने वाले जो हैं दो बाप बेटा वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। ये पीटीआई के बड़े जो है ना खौफनाक किस्म के मरांडू साबित हुए हैं। इन्होंने नहत्ते पुलिस वाले पर फायरिंग की अपने घर की छत से, वो बावर्दी था। तो बहरहाल वो शहीद हो गए हैं और उनके बेटे की जो तस्वीर है वो हमजा साहब के साथ खड़ा हुआ बच्चा, छोटा सा बच्चा है, मेरा ख्याल है 6-7 साल का होगा, 6 साल का होगा शायद। उस बच्चे की तस्वीर जो है ना वो मेरे तो दिल पर जो है ना छुरियाँ चला रही है। मुझे तो लगता नहीं है कि ये तस्वीर, उसके आंसू देखकर कोई बंदा जो जिसके घर में औलाद है और जिसके दिल में दर्द है, जो इंसानियत का दर्द रखता है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकेगा। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इतने संग दिल आदमी हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस वाक़े की, इस जुल्म की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब यही लिया जाएगा कि वो ये चाहते हैं कि इस तरह से हो। और जो मामला इस वक्त शेख रशीद साहब जो हैं, जो बड़ा ही बड़का मारता है ना शेख रशीद, अब यकीन करें अभी घंटा पहले उसने ट्वीट किया है कि जनाब 2 बजे जो है वो लाल हवेली के बाहर पुलिस खड़ी हो गई है और मेरे 6 जो है ना लोगों को गिरफ्तार करके ले गई। तुसी तो भाई ने 6000 बंदा करना सी, सिर्फ 6 ही खलोते सिर्फ उथे। यार मतलब को हद होती है इन लोगों की बदमाशी की, इन लोगों की घटियापन की। मैं बहुत मुहतात अंदाज में ये अल्फाज अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैनू मुतबादल नहीं पे लभदे। इन्हें ये पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी चाहते हैं। आज इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, तो ओ बाऊजी ये 1.5 महीने श्रीलंका बन जाएगा। ये आपकी करतूत है, ये जो तुम झूठ बोलते हो ना बार बार कि जो मईशत है, पता नहीं क्या लफ्ज़ बोलते हैं वो, तो मुझे अक्सर मुझे अदा भी नहीं होता वो लफ्ज़, कि मईशत जो है वो 6% में ग्रो कर रही थी। यार को खुदा का खौफ करे, चिट्टे दिन ही मुँह जड़ा ना झूठ बोली जाना है, यानी आपको इस बात का खौफ ही नहीं आता। और तस्बीह हाथ में पकड़ी होती है यार। 2 नंबरी की अखीर चेक करें ज़रा इस बंदे की। फिर ये झूठ पे झूठ इस तरह से बोलते हैं कि पहले कहते थे मेरी जान को खतरा है, फिर उस तो बाद उन्होंने कही जहर मैं दसांगा, फिर कहते मैं जनाब वीडियो रिकॉर्ड करा थी, और अब ये फरमा रहे हैं कि जनाब जो है ना मेरी जान को कोई खतरा नहीं, कोई मसला नहीं, आप निकलें। अब कहते हैं मैं इतना बड़ा जुलूस लेके निकलूंगा। और भाई जे तू एड्डा भलवान सा तो बनी गला छड़ के नस्या गली। राणा सनाउल्ला साहब ने कहा था कि भाई गल है वे कि मैनू इजाज़त दे देगा ए जी ये साड़ी इतादी जमातां, तो तू घरों नहीं निकल सकेगा। तो वो घर गए ही नहीं। केडा बड़ा करैक्टर है, बहादुर आदमी है खान साहब। वो घर अपने गए ही नहीं, वो जाके KPK में छुप गए, जहाँ पर ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है, जहाँ पर वो 8-9 साल से विराजमान हैं और वहाँ की पुलिस जो है वो उनके कंट्रोल में है, वहाँ के सारे इदारे उनके कंट्रोल में हैं। वैसे तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर भी जो वफाकी इदारे हैं उनके ज़रिए कार्रवाई कर सकती है, लेकिन एक सीन क्रिएट हो जाएगा ना, खाम खा के नवा रफड़ बन जाएगा। तो इसलिए वो इस चीज़ को समझते हुए खान साहब जो हैं वो जाके उत्थे लुक गए ना पाए। अच्छा, अब लोगों को कह रहे हैं कि घरों निकलो तो उत्थे पहुँचो, और खुद कहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर। यहाँ यानी ये रात भर छापे पड़ते रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इनका इनकलाब जो है ना वो किचन के स्टोर रूम में, या किचन का या पता नहीं केड़े पासे का स्टोर रूम जड़ा ना वो उसमें जाके छुप गया था। ये मैं महमूद रशीद साहब की बात कर रहा हूँ। यानी कमाल ये है, वो कहते जी हम मीटिंग कर रहे थे तो इतला आई मुलाजमिन ने रौला पाता कि पुलिस आ गई, तो मैं तो लुक गया अपना स्टोर रूम में। ये छोटा सा डब्बा है, इसके अंदर मैं छुपा रहा हूँ। फिर यहाँ पे गर्मी और हफ्स बड़ा था, तो अब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं बाहर आ गया हूँ। जो मेरे साथ MPs थे और लाहौर की दूसरी क़यादत थी, उन्होंने दौड़ा लातियाँ, कोई दरख्त थले जाके लुक गया, कोई कहीं जाके छुप गया। ये वो बातें कर रहे थे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ महमूद रशीद साहब के घर के अंदर अगर आप किचन के स्टोर रूम में भी छुपे हो ना तो फिर भी चंगा है। जो हवालात
जमात में सर गर्मी होती है ना, और जो जेल के अंदर गर्मी होती है, उत्थे मैं पहले भी दस चुकिया कि आपकी हुकूमत ने साल साल से पैसे जो है ना वो नहीं दिए हुए थे, थानों के बिजली के बिल ही अदा नहीं किए हुए थे। तो अब वहाँ पर बिजली कटती है और वहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। महमूद रशीद साहब, लोगों के बच्चों को आप जिहाद के नाम के ऊपर जिस तरफ रागब कर रहे हैं और वरगला रहे हैं, और खुद जनाब तुसी स्टोरां च लुकदे फिरदे हो, ये तुहाडा इनकलाब है। भाई नहीं, हर चीज़ का इन्होंने उल्ट मतलब लिया हुआ है। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो आज फ़ौज को अपीलें कर रहे थे। मैं पहले आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि फ़ौज जो है उसने इनडिफरेंट रहने का वादा किया हुआ है, उन्होंने इनडिफरेंट रहने का ऐलान किया हुआ है, एक पॉलिटिकल रहने का ऐलान किया हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो उनको पहले कह रहे थे कि आपने न्यूट्रल थे ना, तो आपने न्यूट्रल ही रहना। अब ये उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, ये 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था इतवार के रोज़ कि जनाब 25 तारीख को हम निकलेंगे और 25 तारीख को हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे और वहाँ पे फिर जलसा होगा, तो सारे पहुँच जाओ तो मैं तुहानू उत्थे मिलांगा। ये बात उन्होंने की थी, ठीक है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ौज को जो न्यूट्रल रहने का मशवरा दे रहे थे, अब कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहने की अल्लाह ताला ने आपको गुंजाइश ही नहीं दी सर, और न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये आज फिर उन्होंने कहा, वो कहते हैं कुरान पाक में है ही नहीं, या आप हक के साथ खड़े होंगे या आप जो है वो जो मतलब हक नहीं है, यानी जो झूठ है, जो फ्रॉड है, उसके साथ खड़े होंगे। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त ही नहीं दी हुई। यानी इस बंदे की कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ से ये यू टर्न नहीं लेते। इनका नाम यू टर्न खान किसी ने एवं नहीं पाया, सही पाया हुआ है। जो चीज़ इनको अपने फ़ायदे में नज़र आती है उस पर ये स्टैंड ले लेते हैं, और जो चीज़ अपने ही कहीं भी खिलाफ होती दिखाई देती है उस पर ये जो है ना यू टर्न ले जाते हैं। मसलन इन्होंने ये कहा है कि जनाब न्यूट्रल्स, जजेस और वकला को पैगाम देता हूँ कि ये फ़ैसला कुन वक्त है। अदलिया और न्यूट्रल से पूछता हूँ कि जो ये कर रहे हैं वो कौन सी हुकूमत करती है, पाकिस्तान से कौन सी गद्दारी हो रही थी। हमारे मेंबरान कौमी असम्बली को पकड़ लिया, न्यूट्रल्स कौम आपको देख रही है, आप पर भी जजमेंट पास होगी। नाल तड़ी भी ला रहे हैं, फौज को तड़ी भी करा रहे पाए नाल, ठीक है, नाल तरला भी पा रहे हैं, और जजेस को भी ये एक तरीके से धमका रहे हैं। खैर वैसे ये तो जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़, जो कि चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, और जस्टिस अतर बन्नल्ला साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा तस्वीरों के साथ घटिया और गलीज तरीन ट्रेंड चलाते रहे। और फिर जब इनको रिलीफ मिला तो इन्होंने कहा जी मैं बड़ा खुश है, राती 11:30 मेरे लिए अदालत ला ले। जिसने दूजे ने लाई सी उसने कहते कि जनाब अदालत क्यों खुली, मैं सारी ज़िंदगी दुख नहीं भूलूंगा। तो खान साहब जो है ना मिठा मिठा हप हप तो कोड़ा कोड़ा थू थू के चक्कर च गए ने। मैं आपको अपनी ज़ाती जो एक सोच है इस सारे सिनेरियो के ऊपर जो बन रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है सियासी हवाले से, उस पर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि मैं इस सारी सूरत हाल पर खुश नहीं हूँ, मुझे इस सारी सूरत हाल पर अफसोस है। मैं नहीं समझता कि किसी को अपनी सियासी जो है अपना आज़ादी इजहार करने के लिए से रोका जाए। वो अगर मुजाहरा करना चाहते तो मुजाहरा करे, वो अगर नारा मारना चाहता तो नारा मारे, वो जुलूस निकालना चाहता जुलूस निकाले। लेकिन इमरान खान ने जिस नहज पे पाकिस्तान की सियासत को ले गए हैं उसके बाद ये जो ऑपरेशन छापे वाजदे पे ने, इसके बगैर चारा कोई नहीं छोड़ा सर उन्होंने। वो किसी के साथ बात करने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं मैं तो सब तो ज़्यादा जड़ा ना वा उत्तों उतरे आया, मैं तो ये तो चोर डाकू सारे, इन्होंने तो मैं बहना ही नहीं। वो साफ की बात कहते हैं। तो सर उनके साथ बात कैसे हो सकती है? बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल लॉन्ग मार्च किया, मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल लॉन्ग मार्च किया। मैं दोनों को मैंने कवर किया हुआ है, जो मौलाना साहब का पहला लॉन्ग मार्च था और बिलावल भुट्टो साहब का ये जो अब लॉन्ग मार्च था, इसको मैंने कवर किया हुआ है। आप यकीन करेंगे यहाँ पर जब इजाज़त मांगी गई, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है यहाँ पर उस्मान बज़दार की हुकूमत थी, इजाज़त मांगी गई, डीसी ने कहा कि जनाब आप यहाँ पर जलसा नहीं करेंगे, अब यहाँ पे जलसा करेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया, असं कहते जलसा कर लागे। उन्होंने कहा जी आप शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे, यानी आप जो है अपना सर्कुलर रोड वगैरह उस तरफ से नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जो बात आपके साथ करना चाहता था उसके साथ आपने बात की। इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब को आपने कहा कि आप शहर में दाखिल नहीं होंगे, वो दाखिल नहीं हुए। उन ताड़ना गल की करिए, तुझसे गल ही कोई नहीं करते। आप तो सीधा जो आपके साथ बात करने आता है आप उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद आप उसके खिलाफ फतवे जारी करना शुरू कर देते हैं। फिर आपने एक पूरी की पूरी कौम में यूथ रखी हुई है जो कि
पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई है और वो पाकिस्तान के टैक्सों से बनने वाले हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए पाकिस्तान को जलील करवा रही पूरी दुनिया में, और उसको उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी ये एक अजीब सिस्टम है जो पाकिस्तान के अंदर बना है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ यास्मीन राशिद साहबा का, जो जिस तरह से वो रात बैठी हुई थी, मैंने वो फुटेज देखी है, मुझे शदीद अफसोस हुआ। मतलब कम अज़ कम वो 70 ईयर्स ओल्ड होंगी, कम अज़ कम भी कैंसर सर्वाइवर हैं, और ज़ाहिर है इस उम्र में एहो जी मूजी बीमारी और फिर उसके साथ बेतहाशा दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वो वहाँ पर ज़मीन पर बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं रात का टाइम है कि मेरी पिक ले लो, तस्वीर ले लो, ये कार्ड पकड़ लो। तो मुझे अफसोस हुआ इस सूरत हाल को देख कर। लेकिन यार ये सूरत हाल पैदा जो है वो हमजा शहबाज ने नहीं की है, इस सूरत हाल मरीम नवाज़ ने पैदा नहीं की है, इस सूरत हाल शहबाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने पैदा नहीं की है। ये इमरान खान इस सूरत हाल का जिम्मेदार है, जो किसी किस्म की आईनी तब्दीली को मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है सिर्फ इलेक्शन कराओ, और ब्लैकमेल कर रहा है, धमकी दे रहा है कि इलेक्शन नहीं कराओगे तो मैं पाकिस्तान जैम कर दूंगा। ये उन्होंने 2014 में भी किया था। ये कहते हैं जनाब 2014 में धरना दिया, हमने कौन सा जनाब वहाँ पे कुछ कर लिया था। 126 दिन ये बंदा वहाँ पर बैठा रहा और लोगों के साथ बैठा रहा, और पीटीवी पे तोड़फोड़ की, हमला किया, पार्लियामेंट पे तोड़फोड़ की, हमला किया। उस वक्त के जो आईजी थे उनको 22 टांके लगे सर, 22 टांके लगे। वो फुटेजेस जो हैं वो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं बड़े आराम से, जब ये इनके लोग जो हैं उनको मार रहे थे। तो ये कहते हैं जी हमने बड़ा पुरअमन धरना दिया था। को खुदा का खौफ करे। फिर जो माशी नुकसान हुआ, सी पैक जो कि लेके आ रहे थे अपना प्रेसिडेंट शी, उन्होंने दौरा करना था और सी पैक साइन होना था। ये इनके धरनों की वजह से वो सी पैक साइन नहीं हुआ था, उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर ये बात बता चुके हैं कि जनाब जब ये मुझे पता चला कि प्रेसिडेंट शी नहीं आ रहे तो मैं जनरल रहील शरीफ साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा कि सर आप बात करें इमरान के साथ, वो तो साढ़े नाल गल ही नहीं करता, तुसी गल करो उनको यार, तो हफ्ते लिए चुक लै, हफ्ते बाद फिर भाई ए मुआहदा तो साइन हो लेंदे। वो सदर साहब नहीं आ रहे इस तरह, और पाकिस्तान का नुकसान है, 45 अरब डॉलर का मुआहदा होने जा रहा है। कोई खुदा का खौफ करे। उन्होंने कहा जी मैं बात करता हूँ, उन्होंने बात की, इन्होंने आर्मी चीफ ने जवाब देता। ये जो है अपना शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि आर्मी चीफ ने, जो उस वक्त रहील शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा जी मैंने कॉल किया, तो कहते जी मैंने नहीं उठना। तो वैसे मुझे इस बात पे डाउट है फ्रैंकली, इसलिए कि आर्मी चीफ तो सर बहुत वड्डी गल होंदी, बहुत वड्डा अहुदा होंदा पाकिस्तान दे विच। आर्मी चीफ दे नो इनकार इमरान खान बेचारे ने की करना है। वो उस वक्त लगता है मिली भगत से सारा काम था, लेकिन अब उन्हें वो सपोर्ट हासिल नहीं, ठीक है। अभी तक तो वो सपोर्ट हासिल दिखाई नहीं दे रही मुझे। अगर वो सपोर्ट हासिल होती तो ये जो छापे बज रहे हैं, ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये जो सारे वाक़यात आप देख रहे हैं, ये ना हो रहे होते। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तलब कर ली गई है इस्लामाबाद के अंदर, और रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। और इन्होंने फ़ैसला ये किया हुकूमत वक्त ने, जो कि आज कबीना ने फ़ैसला किया है कि वट कम में इमरान खान को हमने इस्लामाबाद के अंदर जलसा नहीं करने देना, क्योंकि ये यहाँ पर जलसा करने नहीं आ रहे बल्कि खाना जंगी करने आ रहे हैं, उनके पास इतलात है। अच्छा, अब ये फैसला करने से पहले कबीना ने, जितने वहाँ पे सरकारी मुलाजिम बैठे होते हैं ना, वो वहाँ पर जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, कोई चाह फड़ा रहा होता है, कोई नोट्स ले रहा होता है, वो सारे इतने थे, उन सबको उन्होंने कहा जी कि आप ज़रा बाहर चले जाए। उन सबको बाहर निकाल कर फिर हुकूमत ने यह फैसला किया कि हमने इसको किसी सूरत इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने देना। अब इमरान खान साहब लुक के बैठे ने उत्थे, लोगों के बालों कह रहे हैं इधर पहुँचो। ये वैसे काजी हुसैन अहमद साहब से बहुत ज़्यादा मुतासर है। मुझे याद है कि काजी हुसैन अहमद साहब जो हैं वो शुरू की बात है, नए नए जर्नलिज्म में आए थे, वो कश्मीर डे आया तो सबको कह रहे थे कि जनाब कौम को ये पैगाम दे रहे थे कि कश्मीर की तरफ जहाद करें और उस तरफ जाएँ। तो असी नवे सा किसी ने बता दिया मैं कि इनका बेटा जो है वो खुद अमेरिका गया है, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई तलीम हासिल करने के लिए, और 1-2 रोज़ पहले गए थे। तो ये सवाल कर दिया सर खाकसार ने कि सर अपना बेटा आपने अमेरिका भेज दिया है, लोगों के बालों के अंदर कश्मीर जाओ, तो वो नाराज़ हो गए थे। तो इमरान खान साहब का भी वही हाल है, अपने बच्चे जड़े दोवें ही वो इंग्लैंड रखे ने सर, कुड़ी अमेरिका रखी है, ठीक है, लोगों के बालों कहते हैं बाहर निकलो। सर उनको पाकिस्तान से प्यार नहीं है क्या? आप अपने बच्चों को डिसोन कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि वो इस पाकिस्तान की औलाद हैं तो वो पाकिस्तान के लिए आकर काम करें?
वो भी ये जिस इनकलाब जो भी आपका इनकलाब का सीन है, मतलब मैं उससे इतफाक नहीं करता, लेकिन तुसी तो बहुत कमिटेड हो ना, तो अपने बाल पाए पहले कड्डो। लोगों के बालों कह रहे को स्कूल जाने वाले बच्चे भी साल लेके आए, को खुदा का खौफ करे यार। ये कितने के सिंसियर है अपने इनकलाब के साथ आप। ये हालत है सर इनकी। ये इमरान खान साहब जो है ना, ये बहुत यानी 2 नंबर किस्म के आदमी। मुझे आज बड़ी तकलीफ़ हो रही है ये बात कहते हुए। मैंने उस कांस्टेबल की लाश देखी है, मैंने उस कांस्टेबल के रोते हुए बच्चे देखे हैं, मैंने उसकी बेवा की आहें सुनी हैं। यकीन कीजिए कि मैं वो अल्फाज जो है ना, वो मैं अदा नहीं कर पा रहा, जो मेरे जज्बात हैं इस वक्त उनको देखकर। और मुझे उन लोगों पर बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं है, गुस्सा है, जो इस हलाकत को जो एक कांस्टेबल की हुई है उसका दिफा कर रहे हैं कि जनाब ठीक होया, वो क्यों बढ़िया। मैंने एक बड़े मरूफ आदमी का ट्वीट देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, इसलिए कि वो मतलब गलाजत है, माजरत के साथ वो बंदा गलाजत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा जनाब इतने वारंट तो बगैर बढ़िया सी, ठीक है, लिहाजा उन्होंने दफा किया अपने और इसको मार दिया तो कोई बात नहीं, ये तो सीधा सीधा बरी हो जाएगा। ये उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। मोहसिन बेग साहब जो थे, उनके घर में जो एफआई गई थी वो सादा वर्दी में थी सर, उन्होंने अपना दिफा किया था, इसलिए उनकी जमानत हो गई थी, ठीक है। यहां पर जो शख्स गया था ये बावर्दी था, पुलिस की वर्दी में था, और अभी वो गेट के अंदर एंटर नहीं हुआ था, तो ऊपर से बाप बेटे जो मरांडूज थे उन्होंने उसको जो है वो शहीद कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि जान किसी की भी जाए यार, इधर वालों की जाए उधर वालों की जाए, पाकिस्तानी है, इंसान है यार। कुछ आप इतनी ज़्यादा डिवाइड पैदा कर दी है। बाहर छापे बजे ने पाऊ जी, तो इनकलाब ट्विटर पर कर रहा गया जी, फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। प्रिजन फाइन वैन खड़ी हैं लालक चौक के अंदर, लाहौर के अंदर। हराम है कि उत्थे कोई मतलब जी है ना मॉड स्क्वाड आंटी, कोई बाबा, कोई नौजवान कुड़ी या मुंडा वहाँ पर आया हो एहतजाज करने के लिए, वो मेरे ख्याल ये मेकअप करा रहे हैं, ठीक है। और वैन भी पुलिस ने वो खिला रही है उत्थे सर, जिदा मतलब जिदे सिर्फ टीन लगा है, यानी इतनी शदीद गर्मी में धुप्पे खिला रही वैन उन्होंने। और पुलिस वाले, पंजाब पुलिस वाले इतने बदतमीज़ होते हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, यानी मैं इस अंदाज में बदतमीज़ कह रहा हूँ, ये चिलाक कह लें चले, मैं लफ्ज़ बदल लेते हैं, बदतमीज़ को बदल लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा सियाने होते हैं, ये जालिम होते हैं, ये इस तरह का कोई लफ्ज़ बना लें, मेरे मुँह से जो है ना अल्फाज नहीं बन नहीं पा रहे। सच्ची बात यह है, वो जो वाक़या मैं आपको बता चुका हूँ उससे, वो जब इन्होंने पकड़ना होता है ना, तो पुलिस वैन जो होती है ना, जिसमें वो उनको उसको धूप में खड़ा करते हैं, और धूप में खड़ा करने के बाद जब पकड़ लेते हैं तो तावी उस लारी को तोड़ दे नहीं, धुप्पे खिलारी रखते हैं, ताकि अंदर बैठे ਜਿਹੜੇ मेकअप मुकअप की आंटियां ने ना, उन्होंने मेकअप लथ जान तो असल चेहरे बाहर आ जाए, ये वो करते हैं। तो वो वैन खड़ी है सर, जिसको इनकलाब चाहिए उत्थे पहुँचो। प्रेस क्लब के बाहर भी खड़ी हैं वैनस, माल के ऊपर भी खड़ी है असम्बली के बाहर, तो ਜਿਹੜਾ इनकलाबी है वो पहुँचे सर, तो मतलब सो बिस्मिल्लाह आओ अपने इनकलाब का इजहार करो। माजी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और MRD के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा जेलें काटी हैं, बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए, बहुत ज़्यादा लोगों ने कोड़े खाए, सारा कुछ हुआ, लेकिन कभी किसी ने ये हरकत नहीं की थी जो इमरान खान साहब की इन 2 मरांडूज बाप बेटे ने की है। और इमरान खान साहब जिस तरह से कौम को डिवाइड कर रहे हैं, मैं यकीन रखने लगा हूँ इस बात के ऊपर कि इमरान खान वाकई किसी बाहर के एजेंडे पर कारबंद है, और वो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो। तो इसको रोकने के लिए तमाम अदारों को और तमाम पाकिस्तानियों को अपना रोल अदा करना चाहिए। मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है, पता नहीं आप लोगों का क्या ख्याल होगा। जो भी आपका ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते अगले वीडियो।